हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं एक लड़के रोहन की। रोहन 25 साल का एक नौजवान लड़का है जिसकी अभी-अभी नौकरी लगी है। वो रोज़ ऑफ़िस में जाता है और दिन भर बॉस की गालियाँ खाता है और लैपटॉप के सामने उसका सारा दिन निकल जाता है। शाम को एग्ज़ॉस्ट होके घर आता है और अपने ड्रीम्स को जीने की उसमें कोई एनर्जी ही नहीं बचती, बिल्कुल ड्रेड। लेकिन उसको बस एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल चिल हो जाएगी। 35 साल उसे बस काम करना है, 35 साल के बाद वो इतना पैसा कमा लेगा कि वो जहाँ चाहे वहाँ घूम सकेगा, जैसे चाहे वैसी ज़िंदगी जी सकेगा। मतलब उसे एक नई लाइफ़ के सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है, ये रोहन की कहानी नहीं है, आपकी कहानी भी हो सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंडिंग तक देखिएगा। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि क्या रियलिटी है रिटायरमेंट की। तो रोहन को बताया जाता है कि उसको स्कूलिंग में बहुत मेहनत करनी है। अगर वो स्कूल में अच्छे मार्क्स लाता है एट द एंड 10th और 12th में, तो उसकी ज़िंदगी सेट हो जाती है। उसके बाद उसको हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब वो 10th और 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आता है, तो उसे कहा जाता है कि नहीं, अभी तो आपको कॉलेज के लिए अच्छी तैयारी करनी है, कॉलेज के लिए बहुत मेहनत करनी है, उसके बाद लाइफ सेट होती है। अब वो कॉलेज के लिए बहुत बढ़िया तैयारी करता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। लेकिन उसके बाद उसे कॉलेज मिलता है तो उसे कहा जाता है नहीं, अभी तो जॉब के लिए तैयारी करनी है। अब वो जॉब के लिए लग के तैयारी करता है। अब वो जॉब में आ चुका है। लेकिन जॉब में आने के बाद उसे बॉस कहता है कि तुम्हें ओवरटाइम करना पड़ेगा, कंपनी को टाइम देना पड़ेगा, पर प्रमोशन मिलेगा, तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। उसके बाद तुम अपनी लाइफ आराम से जीना रिटायरमेंट के बाद। मतलब अब सारा मामला रिटायरमेंट पे आके अटका है। तो क्या ये रिटायरमेंट सच्ची में आपको वो खुशी देता है जिसके आपको सपने दिखाए जाते हैं? इसके ऊपर आज अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। ये कहानी रोहन की नहीं, आपकी भी हो सकती है। रोहन को रिटायरमेंट के सपने दिखाए जाते हैं कि रिटायरमेंट जब होगा तो आप पे कोई ईएमआई नहीं होगी, आपके पास बहुत सारा पैसे का कलेक्शन होगा जिसको आप अपने हिसाब से उड़ा पाओगे और अपने मर्ज़ी से ज़िंदगी जी पाओगे। बात करते हैं रिटायरमेंट के फंडे की, तो रिटायरमेंट का फंडा जब बनाया गया था आज से 100 साल पहले, तब लोग 60 साल तक जीते थे और रिटायरमेंट एज था 65। मतलब रिटायर होने से पहले ही उनका गेम ओवर हो जाता था। मतलब वो केवल एक सपना था। बहुत से लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही 60 होती थी। उससे पहले ही लोग निपट जाते थे। और पहले जॉब भी बहुत स्टेबल होती थी, आपको पेंशन मिलती थी और घर बहुत ज़्यादा सस्ते होते थे। घर आपको 5 लाख में एक बहुत बढ़िया घर मिल जाता था। लेकिन आज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, आपको घर खरीदना तो एक मीम की तरह है, घर खरीद ही नहीं सकते अपन, रिटायरमेंट के बाद भी। और रोहन ने अपने फादर को भी देखा था काम करते हुए, 60 साल तक उन्होंने एक बैंक में काम किया। उसके बाद जब वो रिटायर हुए तो कोई जॉब स्टेबिलिटी नहीं थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई था, पैसा नामात्र का मिला और वो भी मेडिकल खर्चों में चला गया। उसके बाद रोहन के फादर को एक शॉप खोलनी पड़ी, उसमें काम करना पड़ा। ये है रियलिटी एक रिटायरमेंट की। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जब तक आपकी सेविंग चलती है, तब तक आपका वो रिटायरमेंट का ख्वाब चलता है। वो पैसा खत्म, तब असल ज़िंदगी शुरू होती है। यहाँ पे रोहन भी यही सोचता है कि अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में अपनी ज़िंदगी को जी लेंगे। लेकिन ये बाद में क्या होता है? हर बार जब कहीं रोहन ट्रिप पे जाना चाहता है, तो उसको उसके घर वाले रोकते हैं कि बेटा अभी ईएमआई भरनी है, तो अभी ट्रिप अलाउड नहीं है। अभी ईएमआई भर लो, बाद में चले जाना। जब भी उसे अपने कोई ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करने का मन होता है, तो बॉस उसे कहता है डेडलाइन अभी पास में ही है, इस प्रोजेक्ट पे बाद में काम कर लेना, अभी ये काम कर लो। कभी भी उसे कोई अपनी मन की चीज़ करनी होती है, तो फिर अभी टाइम नहीं है, बाद में कर लेना, फैमिली को टाइम देना होता है, आज नहीं कल। वो कल कभी आता ही नहीं है। ये बस एक इल्यूज़न है, पोस्टपोनिंग योर लाइफ एंड लिविंग इन अ जेल। आप अपनी लाइफ के सारी चीज़ें पोस्टपोन करते जाते हो और आप एक जेल में होते हो। आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता, कोई और आपको कंट्रोल कर रहा होता है उनके ड्रीम्स के लिए। बॉस उनकी ड्रीम्स के लिए आपको पूरी तरह कंट्रोल करके रखता है और आप अपने आप को भूल जाते हो। रोहन एक बार अपने पड़ोस में एक आंटी रहती है, उनसे जाके पूछता है कि आंटी, आपकी हॉबी क्या थी? आपका ड्रीम क्या था? तो आंटी कहती है कि मेरा जो हॉबी और मेरा जो ड्रीम वो था कि मैं एक बहुत बढ़िया डांसर बनूँ, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था। तो रोहन ने पूछा फिर आपने किया क्यों नहीं?
तो आंटी उसे बताती है कि मैंने सोचा यार अभी मैं यंग हूँ तो मैं अभी काम कर लेती हूँ, और काम-काम में कब मेरे इतने साल निकल गए मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। अब रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन अब मेरे शरीर में वो ताकत ही नहीं बची कि मैं डांस कर सकूँ और अपना ड्रीम परस्यू कर सकूँ। तो लोगों को डांस करते हुए मैं खुद को उनमें देख लेती हूँ और मन मार लेती हूँ। उन्होंने भी अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए अपना पैशन छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी के 40 साल एक जगह दे दिए, और अब उनको रिग्रेट के सिवा उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। एक सर्वे में लोगों से पूछा गया कि उनका ड्रीम क्या है, तो वो अपनी ड्रीम के बारे में बताते हैं, उनके पैशन के बारे में बताते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वो अपने ड्रीम को, अपने पैशन को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो 70% लोगों ने ये कहा कि वो अपने ड्रीम या पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो उसे बाद में करेंगे। लेकिन ये बाद में कभी आता ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन्ड हो जाती है, आपका बॉडी आपका साथ नहीं देती, और आप खुद भूल जाते हो कि आपका पैशन, आपके ड्रीम क्या थे। वो आपको कब याद आते हैं, जब बुढ़ापे में आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, फिर वो आपको याद दिलाते हैं कि यार तू कितना बढ़िया गाता था, या फिर तू कितनी बढ़िया डांसर थी। तो तुम्हें याद आता है, अरे हाँ, मुझे तो ये कुछ करना था अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मैं क्या करती रही मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। एक लूप में मैं फँसी और कब उससे निकली मेरी ज़िंदगी के 40 साल निकल गए। ज़ोहल ने ये चीज़ फिर सीख ली कि रिटायरमेंट कभी होता ही नहीं है, जो है, अभी एन्जॉय करो। इसके बाद उसने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया कि इस संडे अगर वो फ्री है तो हम घूमने चलते हैं, और वो अपने दोस्तों के साथ लोनावला ट्रिप पे जाता है, और बॉस को भी वो साफ सीधे शब्दों में मना कर देता है कि आज से सर मैं ओवरटाइम नहीं कर सकता। आपको मुझसे काम करवाना है तो कराओ, वरना मैं रेज़िग्नेशन देता हूँ, मेरे से ओवरटाइम नहीं होगा। और उसने फैमिली को टाइम देना शुरू किया, क्योंकि वो समझ गया रिटायरमेंट नाम की चीज़ होती ही नहीं है। ये एक इल्यूज़न, एक सपना जो लोगों को दिखाया जाता है केवल उनका फ़ायदा उठाने के लिए। ज़िंदगी जो है अभी है, इस पल में जियो। उसके साथ ही रोहन का पैशन था गिटार बजाना। उसने गिटार बजाना स्टार्ट किया। उसने कुछ कवर अपलोड किए यूट्यूब पे, और वो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करने लगा। उसका ट्रैवलिंग हॉबी था। वो वहाँ पे अपना गिटार लेके जाता था, वहाँ पे स्ट्रेंजर्स को गिटार सुनाता था। इससे उसके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फॉलोइंग बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि वो अपना पैशन फ़ॉलो कर रहा था, वो दिल से खुश था, और खुश लोगों को देखने में भी लोगों को खुशी मिलती है। ऐसे करके उसकी फॉलोइंग बहुत अच्छी हो गई। आज रोहन अपनी बहुत बढ़िया अर्निंग अपने पैशन से करता है। अगर वो उसी जॉब क्राइसिस में फँसा रहता, अपने पैशन को वक़्त नहीं देता, अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज़ नहीं करता, तो उसको अपनी ज़िंदगी जीने का मौका ही नहीं मिल पाता। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, इतनी सारी प्रॉब्लम आजकल लोगों को हो रही है। क्यों? क्योंकि वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, वो लोगों के लिए काम करे जा रहे हैं। वो बिल्कुल अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए कभी टाइम ही नहीं निकाला। आज अगर आपको डांस करना पसंद है, डांस करो, नाचना पसंद है, नाचो। अपने पैशन को टाइम दो, खुद को अलाइव फ़ील कराओ, तब आएगा जीने का मज़ा। जॉब ही पूरी लाइफ़ नहीं होती है, आपको वॉलंटियरिंग करनी चाहिए, मेंटरिंग करनी चाहिए, अपने साइड हसल को फ़ॉलो करना चाहिए, जो चीज़ आपको पसंद है वो करो। रिटायरमेंट एक एंड लाइन नहीं है, रिटायरमेंट एक इवोल्यूशन है, जो आपको एक नए फ़ेज़ की तरफ लेके जाएगा, लेकिन उस फ़ेज़ में भी आपकी एक पहचान होनी चाहिए। आपको अपनी सारी एनर्जी अपने काम वाले समय में निकाल के नहीं आनी, वहाँ से थोड़ी बहुत एनर्जी चुरा के लानी है। तो रिटायरमेंट क्या है? रिटायरमेंट वो नहीं है जिस दिन आप अपना काम बंद करते हो। रिटायरमेंट एक माइंडसेट है। जब तुम अपनी ज़िंदगी अपनी टर्म्स पे, अपनी शर्तों पे जीते हो। रोहन ने ये चीज़ सीख ली, और तुम भी ये चीज़ सीख सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी एक टास्क नहीं है, ज़िंदगी एक कहानी है, और इस कहानी के राइटर तुम हो। मैं आपको अपने अंकल का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। उन्होंने अपने पैशन, उनका पैशन था योगा, फिटनेस, एक्सरसाइज़। तो उन्होंने इस पैशन को छोड़ा नहीं, वो इस पे काम करते रहे, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्या किया, स्टूडियो खोला। आज 200 लोग उनसे आके डेली योगा सीखते हैं। उनकी अभी भी एक आइडेंटिटी है, वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं 65 पे जाके भी।
ये होता है असली रिटायरमेंट जब तुम अपने पैशन, अपने विज़डम को जाके लोगों के साथ शेयर कर सको। तो आज आप लोगों को एक छोटा-सा स्टेप लेना है, एक पेपर निकालना है, 30 सेकंड लगेंगे, उसके ऊपर फटाफट लिख दो कि आपके पैशन क्या है या आप अभी क्या करना चाहते हो। इंस्टेंटली आपको किस चीज़ से खुशी मिलने वाली है। उसे लिख दो और फिर खुद से सवाल करो ये अभी क्यों नहीं, या इन आने वाले 5 दिनों में ये चीज़ क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कल किसने देखा है? फिर प्लान बनाओ, अपने सपने सजाओ, यही है असली ज़िंदगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, और उस बंदे के साथ ये ज़रूर शेयर करना जो अपनी ज़िंदगी जीना भूल गया है। और इस वीडियो को बनाने का एक ही नैरेटिव था, रिटायरमेंट कुछ नहीं होता है, अभी ज़िंदगी जियो, अभी मौज करो, बाद में कल किसी ने नहीं देखा है।